बात दिलाता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी किसी भी माफिया को नहीं छोड़ेंगे। बड़े इंदौर में आप देख रहे हैं, बड़े बड़े माफिया जो थे उनके खिलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जेल जा रहे हैं, अनेक प्रकार की कार्रवाइयाँ पूरे प्रदेश में हो रही हैं। तो सख्ती के साथ इस तरह के गलत काम करने वालों को हमारी सरकार कुचलने का काम करेगी। जानकारी नहीं है, मैं इसका पता लगाऊंगा और इसमें अगर कोई गड़बड़ी होगी तो हम ज़रूर इसमें कार्रवाई करेंगे। कैबिनेट का फैसला नहीं है, फैसला इस तरह का है कि अगर कोई बार है, बार चल रहा है, मान लो बार में कोई पार्टी है किसी की और वो चाहते कि हमें 2 घंटे की छूट मिल जाए, 11 बजे की जगह या 10 की बजाय 12 बजे तक, 2 बजे तक, तो उसका उनको अतिरिक्त शुल्क जमा करना पड़ेगा और उसी कैंपस में, उसके बाहर नहीं, उसी कैंपस में अतिरिक्त शुल्क जमा करके उनको वो उतने 2 घंटे की अनुमति मिलेगी। उसके 5,000 रुपये उनको जमा करना पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि उनको फ्री में ये सुविधा मिली है। पार्टियां हैं, शादियों में लेट हो जाते या कोई वैसा पार्टी, परिवार की पार्टी है, तो उसको शुल्क के साथ अनुमति लेना पड़ेगी और उसके बाद ये छूट मिलेगी। साथ में सख्ती के निर्देश हैं और जहाँ पर भी अगर अधिकारी लापरवाही करेंगे तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। 13 शहरों में और लॉकडाउन लगाया जाएगा। कौन कौन से 13 शहर होंगे? नहीं, अभी 13 शहर नहीं है, 7 शहर अभी तय हुए हैं, जिनकी कल सूची भी आई थी। उसमें छिंदवाड़ा है, भोपाल है, जबलपुर है, इंदौर है, रतलाम शायद है, ऐसे 7 शहर हैं। मुझे सातों नाम याद नहीं है। 7 शहरों में अभी सिर्फ संडे को लॉकडाउन लगाएंगे। अभी तो हम लोगों की कोशिश ये है कि लॉकडाउन कम से कम लगाना पड़े और मास्क के माध्यम से, प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को जागरूक करके इसको हम लोग रोकें, ये हमारा प्रयास है। किसी को भी सवाल खड़े करने में विपक्ष में कोई वो नहीं लगता है, परंतु वो बताएं कि क्या करना चाहिए। लोग मास्क लगाएं, इसके प्रचार प्रसार करने के लिए लोगों को ये ध्यान हो। पहले भी जैसे सायरन बजते थे, पुरानी व्यवस्था में हमारे यहाँ सायरन समय के बजते थे, तो लोगों को पता चलता था इतना बज गया, अब हमें काम पे जाना है। तो सायरन से मतलब यही है कि लोगों को ये लगे कि हमें मास्क हम लगाएं कि नहीं, हम अब सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं कि नहीं। तो इस लोगों को सजग करने का एक माध्यम है, इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। क्या आप मानते हैं? सायरन बजाने से कोई कोरोना ख़त्म नहीं होता, पर सायरन बजाने के पीछे उद्देश्य यही होता है कि आपके ध्यान में रहे कि आप मास्क लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं, आप सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जब तक कोई टोकेगा नहीं हमें, अगर हम फिल्म में जाते हैं देखने के लिए और इंटरवल की घंटी नहीं होती तो पता ही नहीं चलता इंटरवल हो गया। तो इसीलिए ये सायरन जो है ये लोगों को जागरूक करने का एक माध्यम है, उसके अलावा कुछ नहीं। एक आखिरी सवाल में एक तरफा चुनाव हो रहा है, आप देख रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की रैलियों में 10 से 15 लाख लोग उनकी रैलियों में आ रहे हैं। भाजपा की सब तरफ जो रैलियां हो रही हैं, अपार जन समर्थन मिल रहा है। इनका तृणमूल कांग्रेस जो है ममता जी की, इसको लोग छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। अब अकेले ममता बनर्जी जी बची हैं, उनके सब बड़े नेता उनका साथ छोड़ चुके हैं। तो एक तरफा चुनाव पश्चिम बंगाल में हो रहा है। नहीं लगता कि कोरोना वहाँ दस्तक दे रहा है? नहीं, निश्चित रूप से केंद्र सरकार का गाइडलाइन एक ही है पूरे देश में। देखिए, तो वहाँ आखिर लॉकडाउन का पालन या कोरोना का पालन क्यों नहीं कराया जा रहा है? नहीं, वहाँ पर जो भी करना है, चूँकि अब चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में है, अब वहाँ कोई सरकार को किसी प्रकार के अधिकार नहीं है, ना राज्य सरकार को, ना केंद्र सरकार को, और इसलिए चुनाव आयोग इसको ध्यान में रखकर जो निर्देश जारी करेगा उसका पालन हम लोग करें। सायरन बजते थे पुरानी व्यवस्था में हमारे यहाँ, सायरन समय के बजते थे, तो लोगों को पता चलता था इतना बज गया, अब हमें काम पे जाना है। तो सायरन से मतलब यही है कि लोगों को ये लगे कि हमें मास्क हम लगाएं कि नहीं, हम अब सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं कि नहीं। तो इस लोगों को सजग करने का एक माध्यम है, इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। क्या आप मानते हैं? सायरन बजाने से कोई कोरोना ख़त्म नहीं होता, पर सायरन बजाने के पीछे उद्देश्य यही होता है कि आपके ध्यान में रहे कि आप मास्क लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं, आप सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
जब तक कोई टोकेगा नहीं हमें, अगर हम फिल्म में जाते हैं देखने के लिए और इंटरवल की घंटी नहीं होती तो पता ही नहीं चलता इंटरवल हो गया। तो इसीलिए ये सायरन जो है ये लोगों को जागरूक करने का एक माध्यम है, उसके अलावा कुछ नहीं। एक आखिरी सवाल पर में एक तरफा चुनाव हो रहा है, आप देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की रैलियों में 10 से 15 लाख लोग उनकी रैलियों में आ रहे हैं। भाजपा की सब तरफ जो रैलियां हो रही हैं, अपार जन समर्थन मिल रहा है। इनका तृणमूल कांग्रेस जो है ममता जी की, इसको लोग छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। अब अकेले ममता बनर्जी जी बची हैं, उनके सब बड़े नेता उनका साथ छोड़ चुके हैं। तो एक तरफा चुनाव पश्चिम बंगाल में हो वहाँ रहा नहीं है। लगता कि कोरोना वहाँ दस्तक दे रहा है? नहीं, निश्चित क्योंकि रूप से केंद्र सरकार का गाइडलाइन एक ही है पूरे देश में। नहीं, देखिए तो वहाँ वहाँ भी आखिर लॉकडाउन का पालन या कोरोना का पालन क्यों नहीं कराया जा रहा है? नहीं, वहाँ पर जो भी करना है, चूँकि अब चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में है, अब वहाँ कोई सरकार को किसी प्रकार के अधिकार नहीं है, ना राज्य सरकार को ना केंद्र सरकार को, और इसलिए चुनाव आयोग इसको ध्यान में रखकर जो निर्देश जारी करेगा। बेटा हो गया था आजा प्लीज।